आज का सवाल ये है कि सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम का मतलब क्या होता है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये प्रैक्टिकली कैसे दिखते हैं। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करके फिर क्लियर एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे। इसको समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम हेल्प करेगा, क्योंकि डिग्निटी और फ्रीडम अलग अलग लगते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैल्यूज राइट्स और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लिंक्ड हैं। पहले क्लैरिटी। डिग्निटी का कोर आइडिया होता है कि हर सिटीजन की इक्वल वर्थ है और स्टेट को ऐसे लॉज और पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे किसी को ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट ना मिले। मतलब सिर्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं, बल्कि इक्वल स्टेटस और प्रोटेक्शन की गारंटी। इंडियन सिस्टम में डिग्निटी का बेस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देता है, जहां इक्वालिटी और लिबर्टी जैसे आइडियल आते हैं। प्रियम्बल को आप डायरेक्शन बोर्ड समझो, पॉलिसीज और लॉज को इसी स्पिरिट में इंटरप्रेट किया जाता है। अब कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं। डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्वालिटी राइट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लॉ के सामने सब इक्वल, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड और अनटचेबिलिटी बैंड। ये डायरेक्ट डिग्निटी प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये किसी ग्रुप को लेसर ट्रीट करने से रोकते हैं। डिग्निटी का एक और स्ट्रॉन्ग एंगल है लाइफ विद डिग्निटी। इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि बेसिक ह्यूमन कंडीशंस जैसे सेफ्टी, प्राइवेसी, हेल्थ और ह्यूमेन ट्रीटमेंट। इसी वजह से कोर्ट्स कई केसेस में डिग्निटी को आर्टिकल 21 के मीनिंग में एक्सपैंड करके प्रोटेक्ट करते हैं। अब फ्रीडम पर आते हैं। फ्रीडम का मतलब होता है चॉइसेस और एक्शंस कर पाना, लेकिन रूल्स के साथ, ताकि दूसरों के राइट्स हार्म ना हो। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में फ्रीडम्स का प्रैक्टिकल फॉर्म स्पीच, मूवमेंट, एसोसिएशन और प्रोफेशन वाली लिबर्टीज में दिखता है। एग्जाम्पल्स को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ो। इलेक्शंस में वोट देना और कैंडिडेट्स को चूज करना पॉलिटिकल फ्रीडम है। स्पीच और प्रेस फ्रीडम से पब्लिक गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकती है। पीसफुल प्रोटेस्ट्स और यूनियंस बनाना एसोसिएशन फ्रीडम का रियल लाइफ यूज है। ये सब डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट। राइट्स तभी मीनिंगफुल होते हैं जब इंस्टीट्यूशंस उनको इन्फोर्स कर सकें। इंडियन सिस्टम में जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ की रोल प्ले करते हैं। अगर फ्रीडम या डिग्निटी वायलेट हो, सिटीजन कोर्ट जा सकता है। पिल और जुडिशियल रिव्यू से स्टेट एक्शंस को चेक किया जा सकता है। साथ ही फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का आइडिया इसलिए होता है ताकि पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी और अदर्स डिग्निटी प्रोटेक्ट रहे। ये बैलेंस समझना जरूरी है, वरना फ्रीडम किसी और की फ्रीडम को क्रश कर सकती है। कंक्लूजन को टाइट वे में बोलो। डिग्निटी और फ्रीडम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। राइट्स इनको डिफाइन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस इनको एनफोर्स करते हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इनको डेली लाइफ में विजिबल बनाते हैं, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, फ्री स्पीच, इलेक्शंस और कोर्ट्स का प्रोटेक्शन।